जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 27 के बारे में। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए, हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, 1-2 सेकेंड का, और उस बीच में आप अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा। और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमिल दुर्खिम के अनुसार धर्म की केंद्रीय विशेषता थी। तो एमिल दुर्खिम के अनुसार धर्म की केंद्रीय विशेषता क्या थी? तो धर्म की केंद्रीय विशेषता थी पवित्र और अपवित्र द्विभाजन। नेक्स्ट है, न्यायपालिका ने किस वाद के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब अपने कॉपी में लिख लीजिए। और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम, राजस्थान राज्य, 1997। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लेख से पहली बार दंडनायक एवं महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण लेख से जो है प्रथम बार दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कौन सा एक सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। तो आपके सामने में ऑप्शन है, देखिए, तुमखर परियोजना, ये सिंध नदी, यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो बाण सागर परियोजना किस नदी पे होगा? बताइए बताइए आप लोग कि बाण सागर परियोजना और तुलबुल परियोजना और भीमा परियोजना ये सब किस नदी पे होगा? तो मैं बता दूं कि बाण सागर परियोजना जो होगा वो सोन नदी पे होगा। क्या होगा? सोन नदी पे। तुलबुल परियोजना पता होगा, झेलम नदी। और भीमा परियोजना कौन सी नदी? पवना नदी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों गलत है और सिर्फ एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहाँ से लिया गया है? तो परामर्शी न्याय निर्णयन लिया गया कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चीनी लेखकों को भारत आने का क्रम सही बताइए। तो सबसे पहले कौन आया था इनमें से? सबसे पहले आए थे फाहियान। फाहियान 4वीं शताब्दी के आसपास, लगभग 399 में चले थे वो, और 400 के आसपास भारत पहुंच गए थे। ठीक है। और दूसरा संयोगन, ये 6वीं शताब्दी के आसपास आए थे। हेनसोंग आपको पता होगा, ये लगभग 630 ईस्वी यानी 7वीं शताब्दी में। और इसिंग भी 7वीं शताब्दी, लेकिन 672 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 4थी पंचवर्षीय योजना, जो कि हो जाएगा 1970। 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया था। ठीक है, तो 4थी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1969 से लेकर 1974 तक था 4थी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत्य कथन का चयन करें। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये जो है सही है यहाँ, लेकिन गलत चुनना है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। पलाश को जंगल का आग कहा जाता है, ये भी सही है। नागफनी एवं आकाशीय शुष्क कटीली वनस्पति के वृक्ष हैं, ये जो है गलत है। ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वनस्पति ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो इसमें हो जाएगा बाजपति। बाजपति गोचर भूमि के अधिकारी को बाजपति कहते हैं, ये तो सही है। पूरब, पूरब कहते हैं दुर्गपति को, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। आगे देखते हैं, आगे दिया है स्पर्श गुप्तचर को स्पर्श कहते हैं, ये भी सही है। और उग्र अपराधी को नहीं, उग्र जो है अपराधी को नहीं कहते, अपराधी को पकड़ने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था उसे उग्र कहते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का जो संस्थापक माना जाता है पेट्रॉक को माना जाता है। किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन एक सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये गलत है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। ठीक है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1976, ये भी गलत है। ये कब आया था? 1974 में। नेक्स्ट है इकोमार्क स्कीम 1991, यही सही है। इकोमार्क स्कीम कब आया था? 1991। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आया था? 2006। ठीक है। देखिए, औसत्य कथन का चयन करें। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया, सही है। इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का पहचान करना था, ये भी सही है, लेकिन इसमें औसत्य चुनना है। इसने अपनी रिपोर्ट 1981 में प्रस्तुत किया, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत किया 1980 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। और नौकरियों में 27% जो आरक्षण मिला था वो वीपी सिंह की सरकार में ही मिला था, ओबीसी को। नेक्स्ट है, निम्न में से सही वरीयता नहीं वरीयता होगा, क्या होगा? वरीयता क्रम। ठीक है, वरीयता क्रम का चयन करें।
तो इसमें से वरीयता क्रम अगर आप लेते हैं तो सबसे फर्स्ट आएगा उप प्रधानमंत्री, फिर आएगा लोकसभा अध्यक्ष, फिर आएगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वायसराय के समय में विधानसभा यानी विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया था? तो वो कौन से वायसराय थे? वो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ये कब चुना गया था? 1961 में। कब? 1961 में। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1956 या 57 से 62 तक था। ठीक है। नेक्स्ट है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट ओवेन ने। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट है, अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से? अपर्णा पोपट का संबंध है बैडमिंटन से। किस खेल से अपर्णा पोपट का संबंध? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम सेक निम्न में से किसकी रचना है? द नेम सेक निम्न में से किसकी रचना है? द नेम सेक जो रचना है झुम्पा लाहिरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जो 16वें तीर्थंकर थे का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है हिरण। क्या है? हिरण। और मैं बता दूं, ये जो मीन है, मीन किन का प्रतीक चिन्ह है? मीन है अरनाथ का। किनका? अरनाथ जो 18वें तीर्थंकर थे। और नीलकमल किनका है? नेमिनाथ का जो 21वें तीर्थंकर थे। ये थे 18वें, ये थे 18वें तीर्थंकर और ये थे 21वें तीर्थंकर। और शंख किनका है बताइए? शंख है 22वें तीर्थंकर जो अरिष्ट नेमी थे उनका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर में ये ज्वालामुखी है, किलायू ज्वालामुखी। ठीक है, यही सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, किस युद्ध में पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू हो गया था? तो किस युद्ध में पिंडारियों के विरुद्ध? तो ये हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू हो गया था और इसी में पिंडारियों का दमन हो गया था, इनमें समाप्ति हो गई थी। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो अंत्योदय अन्न योजना का जो प्रारंभ किया गया था 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला मुकदमा में कौन से सैनिक शामिल थे? तो जनरल मोहन सिंह ये नहीं थे। दूसरा जनरल शाहनवाज ये थे। जनरल GS ढिल्लो ये भी थे। जनरल प्रेम सहगल ये भी थे। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो आकारिजा जहांगीर के दरबार में था, विशनदास जहांगीर के दरबार में था, मंसूर जहांगीर के दरबार में, धर्मदास ये जो था जहांगीर के दरबार में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मदास। तो धर्मदास किन के दरबार में था? ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान है? सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान कर देते हैं। पहला है अवध, तो अवध का हो जाएगा शहादत खां। क्या हो जाएगा? शहादत खां। हैदराबाद का हो जाएगा चिंकलीज खां। तीसरा है कर्नाटक, कर्नाटक का हो जाएगा सादुल्ला खां। और भरतपुर का हो जाएगा चुरामान एवं बदन सिंह। तो इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले निम्न में से कौन से एक प्रमुख प्रदूषक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो ये मच्छर के द्वारा वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक कौन सा है? तो ये गहरे बैंगनी रंग का यौगिक जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो किस अनुसार इसमें कौन सी घर्षण होगी ऐसा पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे अधिक हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, दूसरा हो जाएगा काइनेटिक घर्षण और तीसरा हो जाएगा रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसके उद्घाटन किसने किया बताइए? तो इसके उद्घाटन किए द्रौपदी मुर्मू जो अपने अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन करने से के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंदे की रचना करती है तो ऊर्जा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऊर्जा जो है ना मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर महिला प्रीमियर लीग में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा हाँ, RCB के जो महिला टीम की जो कोच या फिर मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था सोनिया मिर्जा। किसे? सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी के बारे में, तो सेबी का स्थापना, इनमें से असत्य कथन चुना है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 बिल्कुल सही है।
इसका मुख्यालय मुंबई, ये भी सही है। इसे 30 जनवरी 1988 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि औसत्य पूछ रहा है। तो ये बताए अध्यादेश के अनुसार ये वैधानिक दर्जा कब मिला? तो ये मिला 1992। कब मिला? 1992 में। नेक्स्ट है, ये भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ईंधनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 2022-23 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारक के धारक के रूप में भारत किस स्थान पे? तो भारत है अभी 6ठे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया में आपको पता होगा कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ है अपना भारत के अंदर, यानी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लौह इस्पात कारखाना का तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्माण हुआ? अच्छा ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा है, आप बताएंगे? तो ये रहा था 1961 से लेके 66 तक। कब से कब तक? 1961 से लेके 66 तक। और इसमें से ये जो है बोकारो स्टील प्लांट, ये जो है 1961 में ही बना है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। और ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र दिया हुआ है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में जो ये संपन्न हुआ है, ये संपन्न हुआ है कहाँ पे? जोधपुर में। नेक्स्ट है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है GDP माइनस ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 40 वन वेब इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? 40 वन वेब इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया किसने? तो ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो। क्या हो जाएगा? कांगो को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के संचरण का साधन क्या है? तो मधुमक्खियों के जो कम्युनिकेशन होता है या फिर संचालन जो होता है, उसका साधन है नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। किसे? हीरालाल चौधरी। ये तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मछलियाँ होती है और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। तो इसलिए इन्हें हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। बरगुज कुरियन के बारे में आप जानते होंगे, और राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर 7.1 यानी 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया था? तो ये कौन सा द्वीप है? केरमाडेक द्वीप। कौन सा द्वीप है? केरमाडेक द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्विस कंपनी IQ एयर द्वारा प्रकाशित वैश्विक वायु गुणवत्ता अध्ययन के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए? तो ये हो जाएगा 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाघ प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना क्षेत्र आता है? ये आता है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? स्पोरोफाइट का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइए? ये हो जाएगा मशरूम जो है स्पोरोफाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 49, नीचे दिए गए गलत मिलान का चयन करें। गलत जो है उसका चयन करना है। ठीक है। तो ये देखिए, कुटीर उद्योग जो बोर्ड का स्थापना 1948, ये तो सही है। लघु उद्योग बोर्ड 1954, ये भी सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, ये भी 1950 सही है। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग, ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बताया अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग का स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया 1957 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपये में भुगतान निपटाने के लिए विशेष पोस्टल रुपया खाता SBRA खोलने की अनुमति दी है? ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पता ही होगा महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया स्ट्रॉबेरी सेंस किससे संबंधित है? तो हाल ही में जो समाचार पत्र में देखा गया है स्ट्रॉबेरी सेंस, ये किससे संबंधित है, बताइए? तो ये संबंधित है अंतरिक्ष मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? तो सभी कवक जो है वो सदैव होते हैं मृतोपजीवी।
सभी कवक जो सदैव होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिक शाह ने 8 मार्च 2023 को किस राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद, मानिक शाह जो है 8 मार्च 2023 को दूसरी बार लगातार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो ये कौन सा राज्य है? ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2023 को 100वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर किया था? ये किस स्थान पर किए थे बताइए? तो ये किए थे बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला उत्तक को प्रभावित करने वाला कैंसर को क्या कहा जाता है? तो उपकला उत्तक को प्रभावित करने वाला कैंसर को क्या कहा जाता है बताइए? तो ये कहा जाता है कार्सिनोमास। क्या कहा जाता है? कार्सिनोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन सा पहला रिएक्टर है बताइए? तो यह है कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोहण मूल पाई जाती है किसमें? तो आरोहण मूल जो है वो पाई जाती है पान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 144। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बताइए ये किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं अनुराग बेहर। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितनी है? +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, हाँ ये ले लिया व्लादिमीर पुतिन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका एवं मुंहपका रोग किससे संबंधित है? देखिए ये रोग है, ये रोग ज़्यादातर जानवरों में होता है। खुरपका और मुंहपका रोग जो है ये ज़्यादातर जानवरों में होता है। तो ये किससे होता है बताइए? तो ये होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट है 66 नंबर, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पढ़ लेते हैं ऑप्शन, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम डिजिट और लैंगिक समानता के लिए आविष्कार एवं तकनीक है। ये तो सही है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया तो बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शीतल पवन मिस्ट्रेल से संबंधित स्थान कौन सा है? तो मिस्ट्रेल जो है उससे संबंधित कौन सा स्थान है बताइए? तो ये स्थान है स्पेन एवं फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। इसमें से हो जाएगा मेमोग्राफी। मेमोग्राफी किससे संबंधित है? मेमोग्राफी संबंधित है स्तन से। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी, ये संबंधित है रुधिर वाहिका से। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी, ये संबंधित है मलाशय से। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, ये है गर्भाशय से। इसका आंसर आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला के लिए चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो महिला के लिए चक्का डिस्कस का वजन 1 kg होता है और पुरुष के लिए 2 kg होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना गया? अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना गया ये बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है? बताइए, काफ़ी दूर पूछा जा रहा है कोयला क्षेत्रों में कौन सा काफ़ी दूर स्थित है? यह है भद्रावती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। किस शासक के सेनापति विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? ये हो जाएंगे भीम प्रथम के सेनापति थे कौन? विमल शाह। इन्होंने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, निर्वाचन की रीति किसमें दी गई? अनुच्छेद 55 में दी गई। निर्वाचन किसमें दिया गया? अनुच्छेद 54 में दिया गया। और पूछा जाए कि पुनर्निर्वाचन किसमें दिया गया? तो पुनर्निर्वाचन दिया गया अनुच्छेद 56 में और पदावधि दिया गया अनुच्छेद 57 में। तो इसका सही आंसर आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1917 में जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके विरोध में किसने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये थे कौन? एस सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक था? बताइए, किस मौर्य शासक के मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक था? हम लोग को बिल्कुल ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संघ का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया?
ये हो जाएगा हरिजन सेवक संघ का जो स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं बल्कि 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है, कौन सा बताइए? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कपास जो है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं? तो ये कौन से धर्म के अनुयायी है? ये है पारसी धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है बताइए? बताइए कौन सी नदी है? ये नदी है बराक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनबी ने नागरकोट के विरुद्ध हमला कब किया? तो महमूद गजनबी जो है नागरकोट के विरुद्ध हमला किए थे 1008 ईस्वी में। किस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले में सड़कों का निर्माण संपन्न किया जा रहा है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हीरक। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हीरक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रेसिडेंट, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय, MN रॉय, जिन्हें हम लोग जानते हैं। औसत कथन का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत विलंब चयन करना है। तो सबसे पहला आ जाएगा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, सही है। शक संवत 78 ईस्वी, ये भी सही है। कलचेरू चेंदी वंश, और ये हो जाएगा 248 से। कलचेरू चेंदी संवत जो है 248 से 249, ये भी सही है। और गुप्त संवत जो आ गया 319 ईसा पूर्व, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश जो है 319 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 319 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह को कब पूर्णतः दमन किया गया? तो पाइका विद्रोह को जो है कब पूर्णतः दमन किया गया? तो ये किया गया 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1827 ईस्वी के अनुज्ञापित नियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? प्रेस से। नेक्स्ट 88, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था 1927 के लाहौर अधिवेशन में, 1927 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है। लेकिन पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता पूछा जाए 1927 का मद्रास, और पूर्ण स्वराज पूछा जाए तो 1929 का लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। ये है गोपाल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तमिल में पेट शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञापनों में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि वे भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए वचनबद्ध होंगे? बताइए। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ये हो जाएगा 16वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो परिस्थिति तंत्र टॉन्सले सही है। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल सही है। और हो जाएगा हरित विकास WM एडम्स, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता एडवर्ड स्वेस, ये जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को किससे ग्रहण किया गया है? किससे ग्रहण किया गया? ये ग्रहण किया गया है रूसी क्रांति से। किससे? रूसी क्रांति। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है F 216, L क्या हो जाएगा? F हो जाएगा 6 का क्यूब, L हो जाएगा JKL लगभग 12 हो जाएगा, 12 का क्यूब जो भी होगा यानी 1728 होगा, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
या फिर आप किस तरह से सॉल्व करते हो उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 488 रुपये। क्या हो जाएगा? 488 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है और बी सी से तिगुना तेज। ये भी मैथ का क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं बने तो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे आके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इतना नंबर सेट का इतना नंबर क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं आपको पेपर पे सॉल्यूशन करके दे दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर हमें एक संख्या प्राप्त होगी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है सुपर पॉप आरजे। आप सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।